जी नमस्कार। आपका परिचय? मेरा नाम अभय कुमार सिंह हुआ। मैं जन सुराज पार्टी के संदेश विधानसभा के प्रभारी हूँ। आपकी जो पार्टी है उसका जो विजन है, उस विजन को लेकर आपके जो प्रत्याशी है जिनके समर्थन में आप यहाँ बैठे हुए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? वो कितना कारगर साबित होंगे? देखिए, सबसे पहले जो संदेश है या माफियाओं का ये संदेश विधानसभा बन चुका है, परिवारवाद का ये बन चुका है। और एक साइड परिवारवाद है तो एक साइड ड्रग्स माफिया है। तो हम लोगों के बीच में संदेश विधानसभा में 1980 में माननीय चाचा जो बगल में बैठे हुए हैं सिद्धार्थ राय जी, इन्होंने जो विकास किया उसकी गाथा आज भी हम लोग गाते हैं। उसके बाद से विकास की लहर संदेश में कभी नहीं आया। ये पहली बार जन सुराज ने इस विकास की लहर को लाया है। और हमारे जो उम्मीदवार जो हैं, छोटे भाई राजीव रंजन जी, मैं चैलेंज कर करके कहता हूं कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, उनके एक भी प्रत्याशी जो मेरे प्रत्याशी का जोड़ के होंगे, उस दिन से मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। मेरे प्रत्याशी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक के वकील हैं, प्लस बिहार प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। इस बार जनता का सभी लोगों को कहना है कि बाहरी भगाओ और संदेश बचाओ। तो इस बार सारे जाति के, सारे समुदाय के लोग को कहना है कि जात पात से उठ कर करके विकास की ओर जाना है। और छोटे भाई राजीव रंजन जी को 5 नंबर की स्कूल के वास्ता जो है चुनाव चिन्ह, उसमें 6 तारीख को मुहर लगा कर करके और 14 नवंबर को जो नतीजा आएगा उनको बिहार विधानसभा भेजने का काम करेंगे हम लोग। और इस बार लहर यही चला हुआ है कि माफियाओं को भगाना है, परिवारवाद को भगाना है और संदेश को बचाना है। तो हमारे किसी भी एंगल से हमारे जो प्रत्याशी हैं, सभी बिहार के जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, सभी से कहीं ना कहीं अच्छे हैं। पूर्व विधायक जी आपके साथ बैठे हुए हैं, ठीक है? पूर्व विधायक जी और अभी आप जिनके प्रचार में आप हैं, उनके मतलब जो ये किया जाता है तुलना, उस पर आप क्या राय रखना चाहते हैं? क्या तुलना रखना चाहते हैं? कितना कारगर साबित होंगे? बता रहे हैं हमारे गार्जियन माननीय चाचा जी जो है सिद्धार्थ राय जी, इन्होंने 1980 से 85 तक विधायक रहे। ये जो सड़क थी सकड्डी से साहब तक, उसमें मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी पूर्वज सभी लोग कहते थे कि उस समय ठेहुना भर बालू घुंघरू रहता था। उस समय टमटम चलता था तो टमटम भी फंस जाता था, लेकिन चाचा ने लड़ कर करके उस चीज को यहाँ सकड्डी से साहब तक लेकर रोड बनवाने का काम किया। और जब इन्होंने 1985 के बाद इनकी विधायकी नहीं रही, तब से इन्होंने संदेश विधानसभा में मतलब किसी भी पार्टी, किसी भी दल को समर्थन नहीं किए। लेकिन 2025 में इन्होंने देखा कि इस बार जन सुराज पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी लाया है जो कि मेरे मार्गदर्शन से चलने वाला और मेरे जैसा विकास करने वाला है, और यही संदेश की विकास को आगे बढ़ाने वाला लड़का है, उम्मीदवार है। इसलिए इन्होंने जन सुराज का दामन थाम कर करके और भाई छोटे भाई राजीव रंजन जी का साथ देने का काम किया है। मैं बता देता हूं आपको कि मैंने भी बीजेपी में 28 साल काम किया है, लेकिन बीजेपी में हमने देखा कि बड़ी बड़ी बातें करता है लोग, माननीय अमित शाह से लेकर करके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर करके, लेकिन जब माननीय प्रशांत किशोर जी जब भ्रष्टाचार को जब ओपन किए, खुला किए, माननीय सरदार चौधरी जी पर, अशोक चौधरी जी पे, मंगल पांडे जी पर, दिलीप जायसवाल जी पे, तो हमने मेरा भी आंख खुला, नहीं इस पार्टी में रहना गुनाह है। यह पार्टी तो भ्रष्टों की पार्टी है, इसमें चमचागिरी की पार्टी है। इसलिए हमने भी पार्टी को छोड़ करके अपने दल बल के साथ और हमने से पूरा हाउस में जाकर करके 19 मई को
प्रशांत जी के सामने हमने सदस्यता लिया है और लेकर करके छोटे भाई राजीव रंजन जी का साथ दे रहे हैं। और इस बार ये भी आप लोगों को बता देते हैं कि संदेश की जनता अपनी वोट से माफियाओं परिवारवादों को इस बार मिटाएगा और मिटा कर करके छोटे भाई राजीव रंजन जी को जिता कर करके विधानसभा भेजने का काम करेगा। मैं यह चैलेंज करके कहता हूं कि 14 नवंबर का जो रिजल्ट आएगा वह सब लोगों के सामने आएगा। हम लोगों ने कमर कस लिया है और मात्र हमारे पास 3 दिन रह गया है। हम लोग चुनाव जीतेंगे यहाँ से और जीत करके आप लोगों को दिखाएंगे। जी धन्यवाद।